दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है और इसी क्रम में आज मैं आप सभी को सेमर के फूल के फायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को सेमर बीज के फायदे के बारे में बताया था, इसके पत्ते के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त सेमर वृक्ष में फूल नहीं लगे हुए थे, पत्ते थे। लेकिन इस वक्त सेमर वृक्ष में फूल लगे हुए हैं, पत्ते झड़ चुके हैं और ये देखिए, मैं आप सभी को ये दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए, ये सेमर का वृक्ष है और इस वृक्ष में इस समय सभी पत्ते झड़ चुके हैं, सिर्फ डंठल और फूल लगे हुए हैं। यानी कि फूलों का मौसम आ चुका है और जब ये फूल झड़ेंगे तो इसमें फल लगेंगे, जिसे हम सेमर का रूई कहते हैं, यानी कि कपास ट्री। और दोस्तों, सेमर वृक्ष में ही मोच रस लगता है। मोच रस जो सेमर वृक्ष की जो गोंद होती है उसे कहा जाता है मोच रस। मोच रस के फायदों के बारे में मैं अलग से आप सभी को डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊंगी, लेकिन आज फिलहाल हम इसके फूलों के बारे में ही बात करेंगे। इसके फूलों के अंदर क्या क्या आयुर्वेदिक गुण छुपे हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितना लाभदायक है। दोस्तों, ये देखिए, सेमर फूल की जो ये कली है ये बंद फूल है, अभी खिला नहीं है। तीज त्योहार और धर्म चैनल के एक मेंबर ने इसे पेड़ पर चढ़कर तोड़ा है और फूल खिलने के बाद फूल के अंदर इस तरह से बाली भी पाई जाती है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस फूल के फायदे के बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कली है उसे मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमें देखना है। अब हमें क्या करना है, इसे किस किस बीमारियों में उपयोग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज आप चाहें तो कहीं कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तीज त्योहार धर्म चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में आपको हर रोज मैं बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपने ऐसा फूल मिल जाता है, पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिल जाए, कहीं पर रास्ते में भी मिल जाए, तो सबसे पहले ये जो हरा वाला आपको दिख रहा है, पीछे वाला घिसता हुआ, इस हिस्से को निकालकर बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। और ये जो लाल रंग का आगे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को आपको कायदे से नरम धूप में इसको सुखा लेना है। ध्यान से हर एक चीज को सुनिएगा दोस्तों। और ये जो पीला पीला आपको जो चीज दिखाई दे रही है झाड़ू नुमा, इसे भी निकालकर बाहर फेंक दीजिए और पीछे की जो सब चीजें हैं उन्हें निकालकर आपको फेंक देनी है। सिर्फ ये जो लाल रंग का हिस्सा है, ये फूल है, पंखुड़ी है, इसे ही आपको निकालना है और ये ही आपको कमाल के रिजल्ट देने वाला है। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप इसे सोना भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको क्या क्या और भी ज्यादा फायदे दे सकता है वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके जाने की गलती मत कीजिएगा। आप एक तरीके से अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़कर जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अधूरा सुनते हैं। ध्यान से सुनिए, इस पंखुड़ी को आपको निकाल लेना है और इसे सुखा लीजिए नरम धूप में। अब इसका आपको एकदम महीन बारीक पाउडर बना लेना है और जितना पाउडर आपका बनकर तैयार हुआ है उस ही हिसाब से आपको इसमें मिश्री भी मिला लेनी है। और अब मिश्री मिलाने के बाद आपको इसको अच्छे कायदे से एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लेना है और हर रोज सुबह शाम एक एक चम्मच आपको इसका सेवन करना है। और इसका सेवन आपको सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ ही करना है। इस फूल के पाउडर को खाने से क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक एक करके आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला और चमत्कारी फायदा पुरुषों के लिए है। यदि किसी पुरुष को धातु रोग की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है या फिर स्टार्टिंग रूप से ही हो रही है, तो भी चाहे किसी को बहुत ज्यादा है या कम है, धातु रोग की समस्या है, जैसे कि धातु पतला हो रहा है, गाढ़ा नहीं हो रहा है, ज्यादा समय तक नहीं रुक रहा है, तब आपको इस पाउडर का सेवन करना है। आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम के समय दूध के साथ इसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप एक तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट बालक के पिता भी बन सकते हैं। हर प्रकार की धातु रोग की समस्या जड़ सहित समाप्त हो जाएगी मात्र इसके सेवन से। 7 दिन के अंदर ये अपना रिजल्ट दिखाना प्रारंभ कर देता है। इस फूल के अंदर इतना पावर होता है दोस्तों कि ये फूल बहुत ही ज्यादा ठंडे तासीर का माना जाता है। इसलिए अगर पेट के अंदर कोई भी बीमारी है
तो सभी बीमारी को ये फायदेमंद साबित करता है। और अब जानने की बारी ये आती है कि ये हमारे पेट की किन किन समस्याओं को जड़ सहित समाप्त कर सकता है। ये फूल का पाउडर अपने आप में ही एक चमत्कारी शक्ति है दोस्तों हमारे शरीर के लिए। दोस्तों जान लीजिए, अगर ये आंतों के अंदर आपके किसी प्रकार का कोई घाव है, कोई जख्म हो गया है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, आंतों के अंदर अगर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, छोटा या बड़ा, उसे ठीक कर सकता है। आंतों में सूजन है, उसे ठीक कर सकता है। और जैसे कि कई लोगों को पेट में एसिडिटी, जलन, गैस, गर्मी हो जाती है, तो उसे भी ये ठीक करता है। दोस्तों अगर किसी तरह से किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, किडनी इन्फेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा तासीर माना जाता है। इसलिए गर्म किडनी के अंदर सूजन को भी ये जड़ सहित आराम दिला देता है। देखिए दोस्तों, हम सभी की क्या गलती होती है कि हम हर चीज़ के लिए अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ही भागते हैं। कभी हम सोचते ही नहीं है कि जड़ी बूटी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने, प्रकृति ने हमारे लिए ही दी है। जब डॉक्टर्स नहीं थे तो क्या कोई ठीक नहीं होता था? बिल्कुल जड़ सहित ठीक होता था। कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाइयाँ हमें समय समय पर बीमार भी कर रही हैं अंदर से, जो अभी हाल फिलहाल में रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन समय आने पर ये हमारी अंदर से किडनियों को खराब कर देती है। तो आप सबसे पहले जड़ी बूटियों का ही सहारा लीजिए, और मैं लिख कर दे सकती हूँ कि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाने का दिन देखना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी स्त्री को खून की कमी है, या फिर खून की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये खून की कमी को भी बढ़ाता है। जिस तरीके से ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से ये हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी महिला को मासिक धर्म के दौरान काफी ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें भी ये रामबाण का कार्य करता है। हर तरह की तकलीफ को जड़ सहित समाप्त कर देता है। इसे खाने के 2 तरीके हैं, दूध से भी खा सकते हैं और सादा पानी से भी आप खा सकते हैं। वैसे अगर दूध के साथ खाते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों इस फूल के अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी का काम है पेट को ठंडा करना। विटामिन ई का काम है नसों में ताकत देना और उन्हें बढ़ाना। एक हार्मोन है जो पुरुषों में पाया जाता है, जो कि पुरुषों की स्टेमिना को भी बढ़ाता है, तो इसके लिए भी ये अंदरूनी ताकत देता है। इसके अंदर एनिमो एसिड भी पाया जाता है, ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों माने या ना माने, ये एक बहुत ही बड़ी आयुर्वेदिक और आश्चर्यजनक जड़ी बूटी है। इसके फायदे अनेकों अनेक हैं। चेहरे पर किसी भी तरीके के पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसियां हैं, उसमें भी ये फायदेमंद है। चेहरे को चमकाने वाला है। इसके प्रयोग मात्र से कभी भी आपको फेशियल वगैरह करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर इसके पाउडर को घी के साथ मिलाकर चेहरे पर प्रतिदिन मसाज किया जाए तो चेहरे पर एक नई चमक पैदा होने लगेगी और आप अपने आप को नव युवा महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए और पहचान लीजिए अच्छे तरीके से। अगर ये फूल आपको कहीं भी मिलता है तो इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। ये कुदरत का खजाना है, ये कुदरत का बनाया हुआ एक हेल्थ औषधि भी है। और जो लोग भी आज तक इससे पहले इन चीजों से अनजान थे, वो आज अच्छे से इसे समझ लीजिए। दोस्तों इस जानकारी को आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, हर किसी को ये जानकारी साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी डॉक्टर्स से नहीं बल्कि हमारे प्रकृति के इस खजाने से प्यार हो जाए और वो भी इनकी तरफ आगे बढ़े। तो आने वाले समय में हमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का चेहरा ना देखना पड़े, इसके लिए आज ही सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर रोज इसी प्रकार से मुफ्त में जानकारियां मिलती जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।